नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जिनका जिक्र आते ही मन में एक अजीब सी श्रद्धा और एक सुकून सा महसूस होता है। शिरडी के साईं बाबा। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो शिरडी साईं बाबा दिल से दिल तक किताब के कुछ अंश हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इसके जरिए बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं के खास पहलुओं को समझें। जी। ये किताब बताती है कि बाबा कई लोगों के लिए सिर्फ गुरु नहीं थे, बल्कि माँ बाप जैसे, दोस्त जैसे और भगवान जैसे रक्षक भी। हाँ, और एक दिलचस्प बात जो ये स्रोत सामने लाता है वो ये कि बाबा का असली नाम या उनका जन्म स्थान ये सब जैसे उतना जरूरी नहीं रह जाता। अच्छा। हाँ, मतलब किताब का जोर इस बात पर है कि इन सब से ज्यादा जरूरी था उनका वो संदेश जो उनकी पहचान बन गया, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक। बिल्कुल। यही उनकी असली पहचान थी, ऐसा लेखक मानते हैं। और शायद इसी सोच ने उनके व्यवहार को भी शेकल दिया होगा, है ना? किताब में ये साफ दिखता है कि उन्होंने कभी किसी में फर्क नहीं किया। सही बात है। मतलब हिंदू हों, मुसलमान हों, अमीर गरीब, वो सबको एक ही नजर से देखते थे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। हाँ, ये समानता का भाव बहुत स्पष्ट झलकता है उनके बारे में पढ़ते हुए। उनका ये सबको साथ लेकर चलने वाला नजरिया सिर्फ बातों में नहीं था, उनके रहने की जगह में भी दिखता था। द्वारका माई। हाँ, शिरडी में वो एक पुरानी लगभग खंडर जैसी मस्जिद में रहते थे, जिसे द्वारका माई नाम मिला। जी, और इस स्रोत के मुताबिक वो सिर्फ उनके रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन गई थी जहां हर कोई अपनी परेशानी लेकर आ सकता था। बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि वहां बैठकर वो सिर्फ लोगों की सुनते नहीं थे, वो सचमुच उनकी देखभाल करते थे। जैसे भूखों को अपने हाथ से खाना खिलाना, बीमारों को अपनी धुनी की भभूत मतलब उदी देना। हाँ, उदी तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाँ, वो उनके आशीर्वाद का प्रतीक बन गई। और जिनका मन भारी होता था उन्हें हिम्मत देना, एक तरह की तसल्ली देना। किताब में ये भावना उभर कर आती है कि द्वारका माई की चौखट से शायद ही कोई खाली हाथ या निराश लौटा हो। सही। अच्छा, बाबा की जो मूल शिक्षाएं थी, जैसा इस किताब में जोर दिया गया है, वो दो शब्दों में सिमटी हैं, श्रद्धा और सबूरी। विश्वास और धैर्य। हाँ, ईश्वर पर अटूट विश्वास और जीवन की हर हालत में धीरज। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, स्रोत इन्हें ऐसे सिद्धांत बताता है जिनमें जीवन बदलने की ताकत थी। जी बिल्कुल, ये धीरज और विश्वास ही भक्तों का सबसे बड़ा सहारा माने गए। स्रोत में बाबा से जुड़े चमत्कारों का भी जिक्र है, जैसे बीमारों का ठीक हो जाना या कभी जरूरत के वक्त घर में अनाज भर जाना, ऐसी बातें। हाँ, ये बातें सुनी है। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत अहम बात बताता है, बाबा के अपने शब्द। वो खुद कहते थे, मेरा चमत्कार तो प्रेम है। अच्छा। बाकी सब तो मोह माया है। तो किताब का इशारा साफ है कि बाबा के लिए चमत्कार दिखाने से ज्यादा जरूरी आपसी प्रेम और इंसानियत थी। ये बहुत गहरी बात है। और दिलचस्प ये है कि जहां बाबा प्रेम को अपना असली चमत्कार बताते थे, वहीं उनकी धुनी की राख, उदी, उदी, जिसे वो भक्तों को देते थे, वो आज भी करोड़ों लोगों के लिए उनके साक्षात आशीर्वाद और शक्ति का प्रतीक बनी हुई है। सही। स्रोत बताता है कि लोगों की आस्था है कि उस उदी में बाबा की कृपा आज भी मौजूद है, जो मुश्किलों से रक्षा करती है। 15 अक्टूबर 1918 वो तारीख जब बाबा ने शिरडी में अपना शरीर त्यागा, महासमाधि। जी। लेकिन ये किताब इस विचार को बहुत बल देती है कि साईं बाबा कहीं गए नहीं, वो आज भी उन लोगों के साथ हैं, उनके दिलों में हैं, जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। उनकी उपस्थिति का एहसास। हाँ, उनकी उपस्थिति का एहसास आज भी भक्तों को होता है, ऐसा माना जाता है। और स्रोत के अनुसार बाबा की अपने भक्तों से या कहीं पूरी मानवता से क्या इच्छाएं थी? बहुत सीधी सादी बातें हैं। क्या थी? किसी का दिल मत दुखाओ, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, जो जरूरतमंद दिखे उसकी मदद करो, और सबसे ऊपर उस एक मालिक पर अटूट भरोसा रखो। ये बातें किसी खास धर्म की नहीं, बल्कि इंसानियत की बुनियादें हैं। सही कहा। और शायद इसीलिए, जैसा स्रोत महसूस कराता है, आज भी जब जिंदगी में कोई मुश्किल घड़ी आती है, तो बाबा को याद करने भर से एक हिम्मत सी मिलती है, एक भरोसा जगता है, जैसे कोई सर पे हाथ रखकर कह रहा हो, डर मत, मैं हूं ना। वो एहसास। सबका मालिक एक है। बिल्कुल। ये एहसास ही अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। ये विश्वास कि कोई है जो संभाल लेगा,
यही शायद बाबा की सबसे बड़ी देन है, जैसा इस किताब को पढ़कर लगता है। तो शिरडी साईं बाबा दिल से दिल तक के इन अंशों से जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो यही है कि साईं बाबा से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी मौजूदगी का एहसास ही सच्चा सहारा है। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इस स्रोत को पढ़ने के बाद मन में उठता है। श्रद्धा और सबूरी आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जो कभी-कभी बहुत बंटी हुई सी लगती है, उसमें भी ये संदेश उतने ही मायने क्यों रखते हैं? जैसा कि स्रोत इशारा करता है, उनकी उपस्थिति का एहसास और उन्हें याद करने की शक्ति आज भी लोगों को रास्ता कैसे दिखा सकती है, ये सोचने वाली बात है।